डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के हर जिले में होगा एसटीएफ का गठन। गृह मंत्री शर्मा बोले, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लेंगे एक्शन। स्पष्टीकरण दें, नहीं तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं। भोपाल में मदर्स डे पर ममता फोटोग्राफी एग्जीबिशन। मां की पहली बार बच्चों को देखने की तस्वीरें आकर्षण का केंद्र। बर्थ फोटो शूट शहर में नया ट्रेंड। भारत पाक तनाव छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का आखिरी स्टेशन मेरठ होगा। 3 दिन तक अमृतसर नहीं जाएगी ट्रेन। सीजफायर के बाद रायपुर में जय हिंद मशाल रैली। सेना के शौर्य को सलाम। पूर्व एमएलए बोले, जब जब ऐसे हालात बनेंगे हर बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में येलो अलर्ट। बस्तर दंतेवाड़ा में बारिश बिजली गिरने की संभावना। रायपुर में 40 डिग्री के पार रहेगा तापमान। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजनांदगांव को तेंदुपत्ता का गढ़ माना जाता है, जहां पूरे देश से लोग तेंदुपत्ता खरीदने आते हैं। तेंदुपत्ते का उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में किया जाता है और इसकी उच्च गुणवत्ता के लिए राजनांदगांव की पहचान बन चुकी है। 5 मई से तेंदुपत्ता की कटाई शुरू हो गई है, जो वन विभाग और पुलिस विभाग की देखरेख में की जा रही है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान नक्सलियों की एंट्री का खतरा भी बना रहता है। अतीत में नक्सलियों ने तेंदुपत्ता व्यापारियों से अवैध वसूली की थी, जिससे सुरक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। सीजन को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने एक डिटेल लेटर डीएफओ साहब को लिखा है, राजनांदगांव डीएफओ साहब को, और इसमें हम लोग एक मीटिंग भी जल्दी आहूत करने वाले हैं सभी ठेकेदारों की। इसमें 2 मुख्य चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो जितने लेबर जो बाहर से आते हैं, इसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं, उन सब का जो वेरिफिकेशन है वो हम लोग उनसे डिटेल लेके करवाते हैं, ताकि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व या कोई, जैसे बस्तर के क्षेत्र में कई बार हम लोगों को नक्सल गतिविधियों का भी लेबर के फॉर्म में आने की सूचना मिलती है। दूसरा, लेवी कलेक्शन जो नक्सलियों का एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हमेशा से रहा है तेंदुपत्ता कलेक्शन से, उसके ऊपर हम लोगों का विशेष फोकस शुरू से रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने मीटिंग लेके सभी ठेकेदारों को सचेत भी किया था कि कोई किसी भी तरह की लेवी देने के लिए ना उसमें रहे, इन्वॉल्व रहे। दूसरा, अगर कोई उनको तंग करता है, तेंदुपत्ता कलेक्शन में हम कोई धमकी देता है, तो उसकी जानकारी भी तुरंत पुलिस को दे और हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। उसी तर्ज पे इस साल भी हम लोग वही सेम तरह से मीटिंग्स रखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है और पूरी तरह से हम लोग इस चीज़ के लेके करबद्ध हैं कि जो नक्सलियों का जो सप्लाई चेन है और जो उनका फंडिंग चैनल है, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाए। इस वर्ष तेंदुपत्ता सीजन की तोड़ाई 5 तारीख को प्रारंभ की जा चुकी है। इस वर्ष का लक्ष्य 80,800 मानक बोरा है। कैसे तैयारी कैसे की जाएगी? हर वर्ष की तरह फरवरी के एंड में, फरवरी मिड में शाक कर्तन का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तो शाक कर्तन कार्यक्रम के लगभग 45 दिवस बाद तेंदुपत्ता तोड़ाई और फड़ के अंदर तेंदुपत्ता इकट्ठा किया जाता है। अपने जिले में कितने संग्राहक हैं? लगभग 51,000 संग्राहक हैं, परिवार हैं। परिवार हैं तो वो भी तेंदुपत्ता तोड़ाई में लगे हुए हैं। हाँ, जो रजिस्टर्ड हैं जी। सीजन को ध्यान में रखते हुए कोरिया जिले में विज्ञान और खगोल शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। जिला प्रशासन, कोरिया जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी कोरिया के संयुक्त तत्वाधान में मेगा स्काई वॉचिंग कार्यक्रम का आयोजन 10 मई 2025 को शासकीय आदर्श रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जो न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणास्पद अनुभव भी साबित हुआ।
विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर बिलासपुर में एक वृहद रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे जज्बा शाहिदा फाउंडेशन, श्री झूलेलाल सेवा समिति और अन्य संगठन ने सामूहिक रूप से किया। शिविर में रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हेलमेट, स्मार्ट वॉच और अन्य मनोरंजन उपकरण प्रदान किए गए। सुबह से ही रक्तदाताओं और परीक्षण करवाने वालों की लंबी कतारें लग गईं, जो इस सामाजिक पहल की महत्ता को दर्शाती हैं। आयोजन न केवल रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायक रहा, बल्कि थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के प्रति भी लोगों को संवेदनशील बनाने का प्रयास था। आशीष छाबड़ा ने बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। बता दें कि यह समारोह दंडी स्वामी सरस्वती जी महाराज की ओर से विधिवत रूप से आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, गुरु रुद्र कुमार, पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे और जिला महामंत्री ललित विश्वकर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण के बाद आशीष छाबड़ा ने संगठन को मजबूत करने का वादा करते हुए कहा कि वे पार्टी की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने के बाद आज औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। उसमें जिले के हमारे वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व वरिष्ठ मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय भाई गुरुदयाल बंजारे जी पूर्व विधायक और पूरे जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि यहाँ बड़ी संख्या में आए थे और सबने इस पदभार ग्रहण के माध्यम से हम सब ने संगठन की मजबूती में काम करने के लिए सब चर्चा भी हो और आने वाले समय में संगठन की मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को जिले में हम सब यहाँ पे खड़े करेंगे और हर एक व्यक्ति की लड़ाई कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के नाते लड़ेंगे। नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय आशीष छाबड़ा जी का पद ग्रहण का कार्यक्रम था, जो कि कांग्रेस भवन को भी हमारे कांग्रेस के साथियों ने बहुत सुंदर रूप दिया है, तो दोनों एक साथ ये कार्यक्रम किया गया है। अभी देश की जो परिस्थितियां हैं उसके कारण ये बेहद सादगीपूर्ण कार्यक्रम किया गया। हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सरकार हम दोनों के साथ है। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, निश्चित रूप से भारतीय सेना के शौर्य को हम सलाम और प्रणाम करते हैं और बधाई देते हैं कि देश की सुरक्षा हम सब लोगों के लिए सबसे पहली बात है। अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने के बाद आज औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। उसमें जिले के हमारे वरिष्ठ नेता। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।